बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सुफियान इकराम। तो आज हम ICS कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ सी, उसका टॉपिक ऑपरेटर्स इन सी पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑन डाटा। यानी हमारे पास बेसिकली बहुत सारे ऑपरेशंस हम डाटा के ऊपर जो अप्लाई करते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली जो है 3 तरह के ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं। एक होते हैं जी बेसिक ऑपरेटर्स, ठीक है, बेसिक ऑपरेटर्स ऑफ सी। फिर कुछ एक हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाता है, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और बेसिक ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं। अब सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। जारी बात है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन कौन से हैं जी, हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और मॉड्यूलस ऑपरेटर है। तो अब इनको मैथमेटिकली तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस को प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है, सब्ट्रैक्शन को सब्ट्रैक्शन से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन ये क्रॉस की फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, डिवीजन का जो ऑपरेटर होता है वो इस तरीके से स्लैश या एक बार के ऊपर नीचे एक डॉट लगाया होता है, तो वो डिवीजन का ऑपरेटर जो है वो मैथमेटिक फॉर्म के अंदर इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। मोड को हम मैथमेटिक फॉर्म के अंदर MOD से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हमारे पास फोर्थ कॉलम है ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास किसी एक ऑपरेटर को सी के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो प्लस को तो प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस को माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है एस्टेरिक से, और फिर डिवीजन को स्लैश से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि मॉडुलस ऑपरेटर इस्तेमाल होता है परसेंटेज का साइन। यानी परसेंटेज के साइन को हम एज अ मॉडुलस ऑपरेटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सबसे कंफ्यूजिंग चीज ये है कि ये हमारे पास ये परसेंटेज का साइन परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है कि मोड के लिए। तो ऑब्वियसली बात है, अभी तो हमने पढ़ लिया, अभी तो हमें पता चल गया कि मोड के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और जब इनको MCQ में पूछा जाता है कि हमारा ये जो स्पेसिफिक ऑपरेटर है ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो अक्सर उसको परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए जो है वो बता देते हैं अपने आंसर के अंदर। तो बेसिकली ये मॉडुलस ऑपरेटर है, इसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहा जाता है। अब इसको समझने के लिए हमें पहले डिवीजन ऑपरेटर समझना पड़ेगा। तो डिवीजन क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 आंसर्स आते हैं। एक होता है जो उसका आंसर, दूसरे होती है उसकी डिवीजन। यानी एक मिसाल है कि अगर A के पास हमारे पास 13 वैल्यू हो और B में 4 हो, ठीक है, तो 4 को 13 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, ठीक है, और हमारे पास रिमाइंडर 1 बचेगा। इट मीन्स दैट कि भी हमारे पास 13 को 4 पे डिवाइड करने के बाद 2 आंसर्स आ रहे हैं। एक है उसका बेसिकली आंसर, दूसरा है उसका रिमाइंडर। कि हमने इस तरीके से डिवीजन करते हैं, हम 13 को डिवाइड करते हैं 4 के ऊपर, ठीक है, तो 4 3 12 होगा, हमारे पास बचा एंड पे 1। अब देखिए हमारे पास 2 आंसर्स हमारे पास जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब ये हमारे पास है रिमाइंडर, ठीक है, और ये है हमारे पास आंसर। तो याद रखें
कि जब हम कोई भी दो वैल्यूज को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो मर्जी हो हमें आंसर ही मिलेगा, ठीक है, यानी ये 3 मिलेगा। तो हालांकि आप यहाँ पे देखेंगे 13 को 4 पे डिवाइड करने में रिमाइंडर भी 1 आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे रिजल्ट में आंसर 3 ही शो हो रहा है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड अगर मॉडुलस की बात की जाए तो हमारे पास मॉडुलस जो ऑपरेटर है वो रिमाइंडर को रिटर्न करता है, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर हम 13 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर 1 है, आंसर 1 वो रिप्रेजेंट हो रहा है। अब यहाँ पे आपको सॉरी यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा 1 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो पता ये चला कि बेसिकली हमारा जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो रिमाइंडर ऑपरेटर के तौर पर काम करता है।